हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मेरा नाम है सोनिया लांबा और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको अपनी कोच से मिलवाना चाहती हूँ, जिनका नाम है स्वाति गुप्ता, जो एक एनएलपी ट्रेनर और साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है। तो मैं मिलवाना चाहूंगी स्वाति मैम से। स्वाति मैम, हाय सोनिया। प्लीज। हेलो मैम, कैसी हो? हाय। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे आए? ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ऐसे आई कि मेरा कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। मैं आई एक्चुअली मैं वेल्थ के लिए थी, बट कुछ प्रॉब्लम हो गया था रिलेशनशिप में। तो फिर मैंने जो है अच्छे से उस चीज को किया था। आई तो मैं वेल्थ के लिए थी, बट फिर मेरी मितेश सर से बात हुई कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, एंड उन्होंने कहा कि इंदु मैम ने कि नहीं आप ऐसा करो, आप एडवांस हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आओ और साथ में रिलेशनशिप में आओ। हालांकि मैंने रिलेशनशिप कभी भी सर का नहीं फॉलो किया, लेकिन हाँ, मैं इस तरीके से मेरी जो है जर्नी शुरू हुई थी सर के साथ। ओके, तो ये स्टोरी है आपकी, मतलब स्टोरी क्या रही है इसके पीछे? मेरी जो सक्सेस स्टोरी है अ, ऐसे थी कि मतलब मैंने सर के वीडियोस देखती थी, जैसे मैं मितेश खत्री के। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, जैसे हम सब जाते हैं, तो मैं गई सर के को उसमें वेल्थ मास्टरी में मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड करने के बाद क्या हुआ, एक हफ्ते के तुरंत बाद जो है मेरे रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ गई। हम दोनों सेपरेट हो गए और समवन आया, ओके। एंड आई वाज लाइक ये हुआ कैसे, मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने बात करी, जैसे मैंने कहा इंदु मैम से मैंने बात करी कि मैम ऐसा ऐसा है। एंड उस समय सर की पॉलिसी थी कि पैसे वो हफ्ते भर में वापस कर देते थे, और मेरा एक हफ्ता हुआ नहीं था सर के साथ वेल्थ मास्टरी का। तो मैंने सर से कहा कि मैम से कहा कि मैम अगर हो सके तो मनी रिटर्न कर दीजिए। तो तब मैम ने कहा कि एक काम करो, तुम रिलेशनशिप या एएलओ में एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लो। तो फिर मैंने दोनों का ही मतलब एक तो मेरा मैम ने कर दिया था एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा मैंने खरीद लिया था सर का। और इस तरीके से मैं करते करते मतलब जर्नी मेरी शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, तो क्या हुआ कि सर के ही ग्रुप में एक और जो मेरी दूसरी मेंटोर है, उनकी सक्सेस उनके में मैंने एक देखा था, मतलब मेरी जो एनएलपी कोच है, उनकी सक्सेस स्टोरी लिखी थी कि उनका कोई मतलब स्टूडेंट था, उसकी सक्सेस थी कि कल्याणी हर नेम इज, कि उसके एसपी वापस आ गए हैं, मतलब उसके स्पेशल पार्टनर ओके। पार्टनर वापस आ गए। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि दी क्या आप मुझे सिखा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मितेश सर की टीचिंग तो थी कि हमेशा अपने लिए हाई पेमेंट्स करने हैं। तो हाँ, मैंने वो काफी मेरे लिए महंगा था, लेकिन मैंने उस समय मेरी कोई मतलब नहीं थी इनकम, क्योंकि इतना शौक में थी, मैं कुछ कमाती वमाती नहीं थी, काम नहीं करती थी उस समय। ओके। बट फिर भी मैंने उनको हायर किया। एंड उन्होंने जैसे ही कहा कि मेरा ये प्रोग्राम है, मैंने कहा दीदी मुझे आपका बेस्ट वाला चाहिए। एंड उन्होंने, मैं एक की उसमें थी कि ये अगर आया है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड वहां से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, एनएलपी मैंने फॉलो किया। समझ में आया कि क्या कैसे मतलब जैसे सर कहते हैं ना एफटीबीए अलाइन। तो मैंने देखा यस कि मैम। मेरे फीलिंग थॉट बिलीव क्या है। ठीक है, यहाँ पे मितेश सर ने हमें जब सिखाया कि एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफटीबीए कैसे है, तो सर ने कहा कि याद करो ये सिचुएशन कैसे तुमने अपने माइंड में क्रिएट करी है 1 महीने पहले। तो आई रिमेम्बर मैंने पेपर और पेन लिया और लिखना शुरू किया। तो आई वाज लाइक यार ये तो मैं 6 महीने से सोच रही थी कि हम दोनों अलग हो जाए, और ये तो बेकार है, इस तरीके के थॉट थे। और बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं मेरे मैं बहुत पेन में थी। ग्रजेस बहुत थे, पेन बहुत था, ब्लेम बहुत था। आ, मतलब मैं उससे कुछ कहती नहीं थी, बट वाइब्रेशनली कहते हैं ना, चीजें ट्रैवल करती है। अंदर ही अंदर तो रखना, मैं या बहुत बिल्कुल हर्ट बिल्कुल। में थी, पेन ओके। में थी, बट मैं उसके चेहरे पे सामने हंसती थी, बट वो चीज थी मेरे अंदर। और मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा माइंड में कंप्लेन करती थी अपने पार्टनर के लिए। तो ये सब चीजें जब मैंने लिखा रियली अपने एफटीबीए यानी कि फीलिंग थॉट बिलीव्स लिखे। एक्शन में मैं कुछ नहीं कहूंगी कि मैंने कभी लड़ाई करी, हाँ एक बार हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन इतना बड़ा कभी मैंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन वाइब्रेशनली शायद वो चीज ट्रेवल कर गई, एंड ही फील्स कि अलग होना चाहिए। तो जब मैंने वो वाओ। लिखा तो मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई थी पहले या दूसरे कॉल में मितेश सर के साथ। तो फिर मैंने कहा जब ये मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं नेगेटिव कर सकती हूँ, तो मैंने कहा मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं पॉजिटिव भी कर सकती हूँ। और बिल्कुल। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को तो अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है।
फिर ओके। जैसे एनएलपी मेरी लाइफ में आया, फिर मैंने दीदी के साथ एनएलपी किया। एंड वहां से संगीता दीदी के साथ साथ जो लेडी ऑफ लक करके उनका नाम है, चैनल है दीदी का। मैं एक मिनट आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, क्या मतलब है इसका? ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है। अ, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, राइट, जैसे कि एफटीबी अलाइनमेंट बहुत सिंपल कहने, फीलिंग थॉट बिलीव। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर नेगेटिव भी सोच रहे हो तो भी वो काम कर रहा है, आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो तो भी वो काम कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम करता है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा काम करता है। एंड ये आपकी फीलिंग्स पे काम करता है, ठीक है। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता है। एंड अगर आप फील बुरा कर रहे हो, मेन चीज जो आती है फीलिंग्स आती है इसमें। तो अगर आप फीलिंग। फील बुरा कर रहे हो और आप दिन भर अफर्मेशंस कर रहे हो तो काम नहीं करेगा। फीलिंग्स आर द की, तो आपको अपनी फीलिंग्स पे काम करना होता है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशंस है, हम सब एक वाइब्रेशन पे ट्रेवल कर रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जिसे सर कहते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी ओके। पे आप हैं, और फ्रीक्वेंसी की वजह से वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो लॉ ऑफ हो अट्रैक्शन जाते हैं। पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी का एक गेम है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए तो वो चीज आपको मिल गई, आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो वो चली गई। एंड अगेन आपका पावर आपके थॉट होते हैं। तो इट्स ऑल ओके। अबाउट आपके फीलिंग थॉट बिलीव को सिंपल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके। ओके। तो मैंने आपसे सुना भी, बार बार आपने स्टोरी में भी कहा एनएलपी, तो मैम ये एनएलपी होता क्या है, और आपके जो नए कोच बने, जो मेंटोर आपको मिले, वो उन्होंने आपको कैसे इसमें गाइड किया? एनएलपी जो है ये जैसे कि बहुत मोस्ट पावरफुल टेक्निक मानी जाती है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो ये ओके। सुपर हमारी जो भी एक तरीके से हमारा माइंड एक, जैसे कोई कंप्यूटर है उसमें एक डेटा फीड है और कोडिंग है, अगर हम मान ले तो वो उसी कोडिंग के हिसाब से काम करेगा, राइट। तो वैसे यस ही मैम। हमारा माइंड है जो बचपन से उसने कुछ चीजें या कुछ डेटा, अगर मेरे को सिंपल इंफॉर्मेशन हो गई हैं, और वो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम कर रहा है। तो उन इंफॉर्मेशन को, या हमारा कोई अगर बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो वो माइंड में हमारे तस्वीरें हैं, वो आवाजें हैं जो आज भी है, और वो उनकी वायरिंग हो गई है। वायर जैसे होते हैं ना, हम कहते हैं दो वायर आपस में हाँ हाँ, जोड़ दो दो। मैंने आपस में जोड़ते हैं, टेप लगा लेते हैं और पक्का कर हाँ, देते हैं, तो एक्चुअली इस वो तरीके वायर से। जो भी चीज आप बार बार कर रहे हो तो वो वायर्स क्या होते हैं, और पक्के होते जा रहे हैं, और वायरिंग अच्छी होती जा रही है। और धीरे धीरे उस वायरिंग की वजह से आप सब ऑटोमेटिक मोड पे कर रहे हो। बट हम एनएलपी में क्या करते हैं, हम इस वायरिंग को ही खोल के, जैसे कि मैं ओके। हमेशा कहती हूँ, मान लीजिए दो कॉपर के तार एक साथ जुड़े हैं और मैंने यहाँ से स्विच खोला तो पंखा आपका घूमने लगेगा। बट अगर मैंने इस कॉपर के तार को सोने के तार के साथ जोड़ दिया तो पंखा जो आपका चल रहा है वो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल नहीं होगा। तो सिंपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल एक तरीके से हम बंद करके नई तरीके की वायरिंग आपके माइंड में कर दी जाती है। जैसे पंखे में बाइंडिंग आपने नहीं कर दी है तो वो चलने लगेगा, अभी खराब था बाइंडिंग नहीं हो गई तो वो चलने लगा। तो ये होता है एनएलपी, आपकी पूरी रीवायरिंग करी जाती है। जो पास से अपने बचपन से सोचा है उसको हम क्लीन करते हैं, और नया तरीके का आप उसमें क्या रिजल्ट चाहते हो, क्या इमेजेस है माइंड को, उसको हम नई इमेजेस के साथ रिप्लेस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। ओके। तो इसमें कोई आपकी कोई स्टोरी छोटी सी मैं सुनना चाहूंगी मैम, एनएलपी में, या आपके कोई स्टूडेंट्स वगैरह ओके, की हो? एनएलपी की जो स्टोरी है, जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड का जो है, तो जब हम मिते सर के साथ थे मैंने ये समझ लिया था कि फीलिंग्स थॉट बिलीव है। एंड ऑफ कोर्स दीदी आई जब, तो वहाँ पे मुझे मेरी मिली दूसरी फ्रेंड जो थी कल्याणी। एंड कल्याणी के आने पे उसकी सक्सेस स्टोरी ऐसी थी, जब मैंने बात करी तो उसने कहा कि मैं सेल्फ लव बहुत टाइम से कर रही हूँ। वो मितेश सर के साथ नहीं थी, किसी और मेरी जो तीसरी मेंटोर है उनके साथ थी। और उसने बात करने पे पता चला कि उसने कहा कि मैं बहुत टाइम से सेल्फ लव और इनर चाइल्ड कर रही थी। बट जब मैंने एनएलपी किया तो 15 दिन में मैंने किसी को माफ करना था, मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि विजन्स पड़े हुए थे बहुत ज्यादा। अगर आप समझोगे जब आप एनएलपी में आओगे तो आपको पता चलेगा, पिक्चर्स हमारा माइंड क्योंकि कैप्चर कर, और उस पिक्चर के साथ कोई फीलिंग्स हमारी अटैच हो जाती। तो वो अपने पापा को माफ नहीं कर पा रही थी, एंड बहुत टाइम से 3-4 महीने से वो ये काम कर रही थी पर हो नहीं रहा था कुछ भी। एंड फिर उसने एनएलपी किया 15 दिन में, मेरे साथ नहीं किया था, दीदी के साथ किया था। और 15 दिन में उसके जो पार्टनर थे जो 4 महीने से वो ब्लॉक थी वो तुरंत आ गए थे। तो वो उसने मुझे बताया था, तो ये पहली उस सक्सेस स्टोरी उसकी थी। ऑफ कोर्स मेरी एनएलपी से बहुत सारी है, लेकिन एनएलपी से मेरी मेन सक्सेस स्टोरी नहीं आई थी। तो उसके बाद ओके। क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा कल्याणी से बात करी मैंने, जब मैंने कल्याणी से बात करी तो उसने मुझे कुछ बताया कि एक सेल्फ लव होता है,
जो करना बहुत जरूरी है। और इनर चाइल्ड बहुत बड़ी चीज है, वो जो तुम्हारा इनर चाइल्ड है वो वुंड है, और ये वो, तो मैंने कहा ये सब क्या है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे 4-5 महीने हो गए थे और मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है। मैं इतना हो गई थी कि मैंने कहा अब कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने आप को सुसाइड वुसाइड कर लूंगी, इस टाइप के उसमें चली गई थी मैं। तो फिर मैंने कल्याणी से कहा अच्छा ठीक है जो भी है मुझे बताओ कैसे करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे मेरे पार्टनर चाहिए। तो फिर मैंने कल्याणी से बात करी, कल्याणी ने मुझे, मेरी जो थर्ड मेंटोर है यहाँ पे आई थी, जी। उन इनका नाम है अनु दीदी, हम लोग तो कहते हैं। ठीक है, मैंने उनसे बात करी, ऑफ कोर्स उनसे जब बात हुई तो उन्होंने अफर्मेशंस दी, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन किया, वो मेंटल वर्क पे बहुत काम कराती हैं कि आपका मेंटल क्या है, आपके मेंटल पैटर्न्स क्या है। और थोड़ा थोड़ा एनएलपी जैसा लगा मुझे, क्योंकि मेंटल पैटर्न्स की बात हो रही थी, यहाँ पे कोई जादू टोना की बात नहीं थी, तो मुझे वो काफी सही लगी। तो फिर मैंने उनसे बात करी, एंड बात करने पे उन्होंने अफर्मेशंस दी, सेल्फ लव बताया कि कैसे करना है। उन्होंने बहुत सिंपल कहा कि आप अफर्मेशन करो, अपने नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव में लिखो, उसको पढ़ो, और सेल्फ लव की प्रैक्टिस में उन्होंने सिंपल हमें शीशे के सामने जा करके आई लव यू, और जो भी चीजें अपने बारे में खराब भी लगती है उसके लिए कहना है कि मुझे तुमसे प्यार है और तुम पे गर्व है, और एक्सेप्ट करना है अपने आप को एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना। तो मैंने वो प्रैक्टिस करी, अफर्मेशन बोली, और शायद मैंने उनसे बात करने से पहले भी 3-4 लोगों से, जो उनके मतलब मेरी फ्रेंड के और फ्रेंड है, तो उनकी भी सक्सेस स्टोरी सब सुन चुकी थी। तो हफ्ते भर में मेरे पार्टनर ने मुझे अनब्लॉक कर दिया था, तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी। वाओ। हाँ। तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और साथ ही एनएलपी से हम मतलब ब्लॉक से अनब्लॉक भी हो सकते हैं। वाओ मैम, वाओ, बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी और बात है। हाँ, ओके तो मैम, मेरे क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि सामने वाले को हम मैनिफेस्ट कैसे करें। मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे देखो ट्रॉमाटिक हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते हैं कि ये चीज हमें मिल सकती है। पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि हम क्या सच में उनको और अपने आप को इक्वल समझ रहे हैं। अगर हम इक्वल नहीं समझ रहे हैं तब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होती है सिंपल, कि आपकी डिजर्विंग की फीलिंग बहुत कम है, ठीक है। अगर पार्टनर के भी साथ इशू आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज के लिए योग्य नहीं समझते हो। दूसरी बात ये होती है कि आपको सेल्फ लव की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होती है, और सेल्फ लव यही नहीं होता कि आप तैयार हो जाओ सिर्फ अपने आप को आई लव यू बोल, बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको, इनर चाइल्ड पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। सेल्फ लव के दो पार्ट हैं, एक सेल्फ लव, दूसरा इनर चाइल्ड। तो आपका जो सेल्फ इमेज है उस पर आपको अच्छा खासा काम करना पड़ता है। तो जब आप करते हो, अफर्मेशंस करते हो, आपको खुद से फील आने लगता है कि हाँ मैं हर चीज डिजर्व करती हूँ अपने पार्टनर, और मैं ना पार्टनर को ऊपर रखना है ना खुद को ऊपर रखना है। जब आप दोनों बराबर हो, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तब आप वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो ये अलाइनमेंट बिठाना होता है एक तरह से। आप अफर्मेशंस करोगे आ जाता है वो अलाइनमेंट। ओके ओके और ओके। सेल्फ लव। और सेल्फ लव के साथ प्लस इनर चाइल्ड। हाँ, इनर चाइल्ड। ओके ओके। तो सामने वाले को अपनी वैल्यू कैसे कराएं। अगर वैल्यू करने के लिए आप खुद को वैल्यू नहीं करते हो, इसलिए सामने वाला आपको वैल्यू नहीं करता है, सिंपल सी बात है। अगर आप तो मतलब वैल्यू आप कर। कहना चाहते हो, मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही ये थॉट प्रोसेस है कि हम अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को सामने वाले के सामने सही नहीं रख पा रहे। तो हमारे अंदर सबसे पहले कमी है, बाद में हम सामने वाले को देखें। फर्स्ट हमें खुद को देखना पड़ेगा, हाँ खुद तो को चेंज करना जस्ट पड़ेगा। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि मतलब आप सामने वाले को, आप अपने आप को क्या वैल्यू मानते हो। दूसरी बात ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, कि ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अगर आप ये पूछोगे तो आपको अपने आप जो भी पेपर पे आ रहा है आप लिखते जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। हो सकता है कि बहुत छोटा सा इंसिडेंट हो जो जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझते हो, जहाँ पे आपके इनर चाइल्ड से वो ऑफ कोर्स कनेक्टेड होगा। तो आपको वैल्यू करने के लिए पहले खुद को वैल्यू करनी होगी कि हाँ मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ। जैसे डिजर्विंग की मैंने कहा कि अफर्मेशंस होती हैं, वो डिजर्विंग भी होती है, वो मेंटल पैटर्न के हिसाब से सुन के, मैं सामने वाले की बात सुन के आपको देनी होती है। तो कई लोग डिजर्विंग नहीं सुनते, कभी कभी मम्मी पापा ने कई लोगों परमिशन नहीं दिया होता है बचपन में कोई भी काम करने, तो वो अपने आप को परमिशन ही नहीं दे रहे होते हैं। तो वहां पे इनर चाइल्ड अलाउ करना होता है, कहीं पे परमिशन देनी होती है, कहीं पे डिजर्विंग फील करना होता है। तो वो मेंटल पैटर्न के हिसाब से आपको देखना होता है। बट अगर मैं सिंपल बोलूँ वैल्यू करना है, तो पहले आप अपने आप को वैल्यू में रखो, अपने आप को सोचो, और अफर्मेशन ये सोचो कि आप और आपके पार्टनर दोनों बराबर है। तो जब आप ये सोचोगे तो वो अपने आप आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। वो भी आपको उतनी ओके वैल्यू देंगे जितना आप अपने आप को दे रहे हो।
ओके, एनएलपी में वेल्थ के लिए, ओके वेल्थ के बारे में बताइए फिर, वेल्थ। थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट का पॉज लो, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैंने बोल दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हाँ, अब पूछो मुझे वेल्थ के लिए, चलो। मैम मेरा ये अगला क्वेश्चन था वेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए बताइए हम क्या ओ, कर सकते हैं। वेल्थ के लिए बहुत सिंपल है, आप अफर्मेशंस करो अपने। जैसे कि अगेन मैंने यहाँ पे वेल्थ भी मैनिफेस्ट करी थी, तो वो मैं डिटेल में स्टोरी बाद में बता। वेल्थ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने नेगेटिव बिलीव्स लिखो जितने भी हैं। मैं मत जैसे आपको लग सकता है पैसा कमाना मुश्किल है, बचपन में कहीं से सुना है कि पैसों का पेड़ नहीं होता, तो ये सब आपके लिमिटिंग हम्म। बिलीव्स में आते हैं। जितने भी लिमिटिंग बिलीव आप सोचते हो वेल्थ के लिए, सारे लिखने हैं। एंड उसको सिंपल पॉजिटिव में चेंज करो। उसके बाद एक अफर्मेशन बोलो, बट वो अफर्मेशन आपको लगातार बोलनी है ना। ये और कितने दिन तक का होता है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर डे फिक्स करने होते हैं या क्या कुछ 90 डेज, ऐसा है। 90 डेज। ओके। 90 डेज में आपके माइंड की रिवायरिंग हो जाती है, तो 90 डेज बिना रुके। ओके। ओके, हाँ, मतलब 90 डेज में रिवायरिंग होती है, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो, कुछ भी सोचना बिल्कुल। चाहो, चीजें चेंज करना चाहो, हाँ, तो वो हो सकती हैं। हाँ, बट आपको डाउट नहीं ओके। होना चाहिए और आपके बिलीव ओ, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें आपने करने वेल्थ के में क्या मैनिफेस्ट किया है मैम। ओके, तो वेल्थ की जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, बिकॉज जब रिलेशनशिप हो गया, मतलब मेरा काफी अच्छा हो गया मेरे पार्टनर के साथ, अफर्मेशंस पे यकीन हो गया मुझे, तो फिर वेल्थ में मैं आई। ऑफ कोर्स उस समय मैं दीदी का सेल्फ लव और इनर चाइल्ड खत्म ही किया था मैंने। एंड क्या हुआ कि तुरंत ही मुझे लगा वेल्थ थोड़ा करते हैं, बहुत हो गया रिलेशनशिप, है ना। तो तब मैं 5,000 कमाती थी, वो भी कमाती गया थी, एक रेंट आता था और वहां से ही पैसा आता था, तो मेरा वेल्थ का बहुत अच्छा शुरू से रहा है। तो मैंने क्या करा कि अगेन मैंने जितने, जैसे मैंने बताया, मैंने सारे नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव में चेंज किया। उसके बाद मैंने एक अफर्मेशन थी दीदी की, याद नहीं है अभी मुझे। वो अफर्मेशन मैंने, उन्होंने कहा था कि लगातार बोलना है, शीशे में देख रहे हो तो 500 बार बोलना है, और अगर आप शीशे में नहीं देख रहे हो तो 1,000 बार बोलना है, बिना रुके। एक हम्म। भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए तो वो मतलब ब्रह्मास्त्र वाली बात है, उन्होंने कह दिया तो वो हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो ये मैंने किसी उनके वीडियो में देखा था, मैंने पूछा नहीं था, कॉल नहीं किया था दीदी को इस पे। तो मैंने लिखा एंड मैंने वो अफर्मेशन करने लगी, और उन्होंने कहा था आपको अगेन रास्ते नहीं देना है, ब्रह्मांड आपको रास्ते खुद बना के देगा, तो इतना सरेंडर मोड पे रहना है। और वो चीज जितना भी सिली लगे वो काम आपको करना है। हो सकता है आपको ओके। सिली लगे, बट आपको खुद को अलाउ करना है, मतलब एक्शन, यहाँ पे बात अगर मैं करूँ सिंपल, तो आपको करना है। तो मैंने अफर्मेशंस करना शुरू कर दी। इतना बिलीफ तो मैंने नहीं लिखा था, मैं सच बताऊं तो पढ़े नहीं थे, लेकिन हाँ अफर्मेशंस मैंने करना शुरू कर दी थी, और क्योंकि मेरा इतना यकीन बन चुका था तब तक उन पे, तो जैसे जैसे मैं अफर्मेशन करने लगी, करती रही 500 बार मैं रोज ही बोलती थी, मैं बोलती थी, ओके, मैं मिरर में देख के बिना बोलती। रुके, बिना हाँ, हेजिटेशन के, बिना नहीं आप परेशानी के, मतलब रुक अच्छा लगता रुक था। रुक नहीं सकते। मैं जैसे सुबह 100 बार बोल लिया, फिर शाम को बोल लिया, मैं ऐसे करती थी, है ना, दिन भर में ओके, बोलती पार्ट थी। में डिवाइड करना, ओके हाँ, ओके पार्ट ओके में भी ओके। कर सकते हो आप, एक साथ भी बैठ के कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं 500 बार अफर्मेशन करने लगी, और करते करते क्या हुआ कि सामने से मेरी एक फ्रेंड आई। मैं तब भी लोगों को गाइड करती थी, बट मैं पढ़ाती नहीं थी तब तक, है ना। तो वो आई, उसने कहा कि स्वाति, उस मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और उसका नाम कंचन था, आज भी मुझे याद है। तो वो हो पोनो पोनो में सर की थी, और उसने मेरी सक्सेस स्टोरी कहीं पढ़ी थी, तो वो आई, उसने पूछा, मैंने बताया उसको सारी बातें कि ये है, ये चीजें कर रहे हो, है ना। और उसने कहा कि तुम इतना अच्छा बताती हो, तुमको एनएलपी आता है, सब कुछ आता है, तो तुम कोचिंग क्यों नहीं करती है। एंड क्योंकि दीदी की बात मेरे माइंड में थी कि तुरंत आपको इंट्यूशन आ जाता है जब कोई सा, तो मैंने कहा यार ये मेरे लिए आया है, ये चीज मैं कर सकती हूँ। और मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिना कुछ जज करे आपको शुरू कर देना, फिर मैंने 1-2 दिन बाद मैंने जो है सीधे वेबिनार थ्रो किया, और पहले ही वेबिनार में जो है 3 बच्चे मेरे लाइफ टाइम वाले पे आ गए थे, तो उन्होंने, वाओ। तो यहाँ से फिर वो सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। मतलब खुद करते करते आपको ही अपॉर्चुनिटी मिल गई इस लाइन में। वाओ हम्म। मैम, दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद एक चीज और हुई इसी दौरान में, कि सर का जो है वेल्थ मास्टरी के प्रोग्राम में, मुझे याद है, डिस्काउंट आया। तो जैसे दोनों चीजें ना कनेक्ट हो रही थी, डॉट्स जैसे हम कहते हैं ना, कनेक्ट द डॉट। जी। तो फिर मैंने सर का वेल्थ मास्टरी दिया, और मेरी 5,000 से सीधे दूसरे मंथ जो है 60,000 पहुंच गई थी। तो इतनी तेजी से वाओ, हाई हुआ, फिर तो जो ग्राफ बढ़ा, तो फिर बढ़ता ही चला गया। बढ़ता ही गया। वाओ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ये, क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। आपने अभी होपोनोप का नाम लिया, ये क्या है मतलब।
वो ओपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है, जो मतलब कि हम करते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। ठीक है। जैसे कि जो भी आपके और मेरे बीच में अगर कुछ मतभेद चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो सही हो जाए, या हेल्थ में आपके इश्यूज चल रहे हैं, सिंपल मान लेते हैं। ठीक है, तो वो हो ओपोनोपोनो एक प्रेयर है, यानी कि कोई भी चीज सही करना। अगर ओपोनोपोनो का हिंदी में मतलब है किसी चीज को डबल बार राइट करना, डबल टिक वो कहते थे जो डॉक्टर जी ओके। कहते। तो ये एक जिसमें चार हम ब्रह्मांड के ऐसे माने जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के। अगर इट्स अ वेरी साइंटिफिक कि ये वर्ड्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, अगर आप पढ़ोगे तो मिस्टर मसारो अमोटो ने इस पे पूरी रिसर्च कर रखी है कि कैसे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये वर्ड्स की वजह से जो है बहुत तेजी से काम करता है। तो चार शब्द है: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो जब आप ये करते हो, क्योंकि थैंक यू ही एक फीलिंग अगर हम देखें तो ग्रैटिट्यूड की है, जो ग्रैटिट्यूड अगर हम फीलिंग चार्ट में देखें तो बहुत ऊपर है। आई लव यू, लव की फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होती है, तो ये अगेन है। आई एम सॉरी तो हम सामने वाले को तो ब्लेम गेम से बाहर निकाल रहे हैं ना, हम अपने आप से कह रहे हैं कि आई एम सॉरी में। तो ब्लेम गेम, ब्लेम से हम बच रहे हैं, तो अगेन ब्लेम भी आपका नीचे जा रहा है। तो जब आप कहते हो तो उस चीज की जिम्मेदारी लेकर, लेकिन हाँ अगर आप होपोनोपोनो कर रहे हो और सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो ओके आपको ओके ओके। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू कर सकते हैं। हाँ बताओ। यस मैम, मैं आपसे हेल्थ के बारे में भी जानना चाहूंगी थोड़ा सा। मैंने कई बार सुना है एक्चुअली, लोगों से भी सुना है और मेरा खुद का भी एक है पर्सनल, कि जैसे कई बार बच्चों को या बड़ों को कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं और हम टेस्ट करवाते हैं, तो वो चीजें उस रिपोर्ट में आती ही नहीं है, बट पर्टिकुलर उन फिजिकली उन पर्सन को या फिर उस बच्चे को, जैसे मेरी बेटी को फिजिकली मतलब पेट में दर्द है या हेडेक में पेन है, तो टेस्ट कराया लेकिन रिपोर्ट में कुछ आया नहीं। ऐसी चीजें भी होती हैं, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसका सिंपल बात है कि उसके माइंड में कोई ब्लॉक होगा। ठीक है, यानी कि उसको, उसने अगर हम इनर चाइल्ड में देखें तो उसका कुछ ऐसा है जो उसने देख रखा है या पकड़ रखा हुआ है, जो उसके माइंड में चल रहा है, जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसने इमोशनली अपने आप को दबा रखा है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं तो आपके और आपके हस्बैंड के मतलब रिलेशन के रिलेशनशिप में बारे में। हो सकता है कि कुछ उसने देखा हो, जैसे मम्मी पापा कभी कभी बच्चे को डांट भी देते हैं। ठीक है, या आप उसको हम्म। क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो इनर चाइल्ड पे हो सकता है उसके लिए ट्रॉमा वाली एक मेमोरी में रहा हो, जिसकी वजह से वो आपको नहीं दिख रहा है, पर वो बच्चा मेंटली कहीं ना कहीं वो चीज है, तो वो उसकी हेल्थ में दिख रही है। और शायद वो आपको बता नहीं रही हो, या वो रोती ना हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में कि मेरी मम्मा ना रोए, मेरी मम्मा के सामने कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो छुपा रही होगी आपसे, तो इस वजह से वो चीजें उसके शरीर में दिख रही हैं। वो ओके, तो इसे इमोशनली रिजॉल्व उसके, कैसे करें? सिंपल है, आप इसको। होपोनोपोनो करो उसके लिए, और पानी को आप चार्ज करके दे सकते हो। क्योंकि होपोनोपोनो जो भी आपकी आपकी जो फीलिंग्स है उस बच्ची के लिए गंदी, मतलब क्योंकि आप एज अ मदर आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, वरी कर रहे हो, है ना, स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, है ना, तो बार बार ये बोल भी रहे हो। तो इस वजह से वो वरी फ्रिक्वेंसी उसके पास जा रही है, तो वो और ज्यादा बीमार हो रही है। तो ये इस तरीके से आप जो भी नेगेटिव फीलिंग्स के लिए जब आप होपोनोपोनो करोगे तो वो क्लियर होगा। मैंने कहा ना, वो नेगेटिविटी के लिए, जैसे कि बहुत सारा ट्रैफिक जाम है अभी आपके और आपकी बेटी के बीच में। ठीक है, तो है बिल्कुल एक बिल्कुल। किलोमीटर का ही रास्ता, पर ट्रैफिक जाम की वजह से बढ़ गया है। तो आप जब जैसे अभी ये, आपने मुझे बताया तो मेरे माइंड में क्लिक करा कि आई थिंक एक बात है जो मुझे याद आई है जो सडन ही अभी। हाँ तो ठीक है, हाँ, तो मैं उसको सॉल्व करूंगी। हाँ यस हाँ मैम। ठीक है, तो वो ट्रैफिक जैम है, वो ट्रैफिक जैम जैसे ही हटेगा, तो हो सकता है आप एक ही मीटर की दूरी पे हैं, बट ट्रैफिक जैम की वजह से आप इतना टाइम लग रहा है, तो होपोनोपोनो से क्या होगा, ये जो मेंटली आप दोनों के बीच में जो भी ट्रैफिक है, बुरी फ्रीक्वेंसी वाला, वो दूर होगा। एंड ऑफ कोर्स ये ब्रह्मांड के अच्छे वो है, तो अच्छी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे, एंड बेटी अपने आप सही हो जाएगी। आप पानी अफर्म करके दे सकते हो कि यूनिवर्स की हेल्प से मेरी बेटी बिल्कुल हैप्पी एंड हैप्पी है। थैंक यू एंड सो मच, थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई और हमें साथ ही बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और स्पेशली एनएलपी के बारे में, कि जो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है बट टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो मैं और भी क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछना चाहूंगी आपसे। और थैंक यू सो मच व्यूवर्स, जो आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो या कुछ भी ना पसंद आया हो, जो भी है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ पे
आने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, जिन जिनको अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय, टेक लव यू केयर, ऑल, मिलते हैं बाय, टेक नेक्स्ट केयर। पॉडकास्ट।